देव दिवाली क्या है, जाने इससे जुड़ी पौराणिक कथा। कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार को ही देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की जीत की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग दीपदान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। देव दिवाली का खास संबंध काशी से है। इस दिन काशी बनारस के घाट में दीपदान करे जाते हैं और पूरा घाट दीप से रोशन होकर जगमगाता है। बहुत से लोगों को देव दिवाली के महत्व के बारे में पता नहीं है, इसलिए आज हम आपको इस कथा के माध्यम से बताएंगे कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी क्या पौराणिक कथा है। चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ने ब्रह्मादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और वरदान में अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने अमृता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पुरिया जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मादेव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते लोगों और आर्षि मुनियों पर अत्याचार करने लगते हैं। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं, जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर के संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया, सृष्टि सारथी बने। भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजित नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती है। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। बता दें कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा गया, क्योंकि सभी देवताओं ने पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाई थी, इसलिए इसे देव दिवाली कहा गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी की बहनों ने छल से भगवान विष्णु को पाताल लोक में अपने पास रहने और सब कुछ भूल जाने का वरदान मांगा था। भगवान विष्णु को तपस्या के फल हेतु उन्हें यह वरदान देना पड़ा। इसके बाद 4 माह तक भगवान विष्णु पाताल लोक में लक्ष्मी माता की बहनों के पति के रूप में वहां निवास करने लगे। भगवान विष्णु को यह ज्ञात ही नहीं था कि वह सृष्टि के पालनहार हैं। यही 4 माह की अवधि चातुर्मास कहलाती है। जब 4 माह बीत गए थे, तब भगवान शिव स्वयं भगवान विष्णु को उनके धाम वापस ले जाने आए और उन्होंने भगवान विष्णु को सब कुछ याद दिलाया। तब भगवान विष्णु ने 4 माह के बाद पुनः अपने धाम वैकुंठ में वापसी की थी। भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के बाद पुनः घर लौटने की तिथि देवउठनी एकादशी के रूप में जानी जाती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु को पाताल से वैकुंठ लौटने में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक का समय लगा था। जिस दिन भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में प्रवेश किया था, उस दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि थी। भगवान विष्णु के आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया और भव्य स्वागत देवताओं द्वारा किया गया। इस दिन सभी देवों ने दीप जलाए। इसी कारण से कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। देव दीपावली सभी देवताओं के पुनः शक्ति पाने, उनके घर आने और उनकी कृपा बरसने के प्रतीक के तौर पर मनाई जाती है।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।